हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। CSIR ने ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है। CSIR का नाम सब में सुना होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने 2 पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। एक है सेक्शन ऑफिसर और दूसरी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये भी आपके डिपार्टमेंट वाइज है। जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर्स एंड परचेज, ये 3 डिपार्टमेंट्स में हैं। और इसमें आपके जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 444 वैकेंसीज़ हैं। कुछ इसमें सेक्शन ऑफिसर की हैं, कुछ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है 12 जनवरी 2024 और फी सबमिशन की लास्ट डेट आपकी 14 जनवरी है। और टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है कि आपका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है वो फरवरी 2024 में होने वाला है। स्टेज 2 का और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो CSIR की वेबसाइट पे टाइम पे बता दी जाएगी। अब इसमें देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं, किस डिपार्टमेंट में है। देखिए, सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं टोटल 76 हैं और ये पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है और गस्टेड पोस्ट होने वाली है। इसमें आपका जो पे स्केल है, पे लेवल 8 रहने वाला है और सैलरी भी अच्छी खासी आपकी 50,000 के ऊपर की होगी। और क्वालिफिकेशन जो है वो केवल आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट 33 ईयर्स दोनों ही पोस्ट के लिए है, चाहे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर सेक्शन ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 368 हैं। ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। ये नॉन गस्टेड है, पे लेवल यहाँ पे 7 है और सैलरी आपकी 45,900 से स्टार्ट होगी। इसमें भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री ही है और एज भी 33 ईयर्स मैक्सिमम दी गई है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज डिटेल्स भी दी गई है, किस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल पोस्ट हैं और किस कैटेगरी की पोस्ट हैं, ये सब आपके यहाँ पे डिटेल में दी गई है। ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसमें से ये जो टोटल 444 पोस्ट हैं, इसमें 19 पोस्ट जो हैं वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सफरिंग कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। जो जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ऊपर है, उनके लिए 19 पोस्ट रिजर्व करके रखी गई हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है, वुमेन कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट्स, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट्स की फ़ीस होगी 500 रुपीज़। इसमें आपका जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, जो 33 ईयर्स की एज बताई जा रही है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का, OBC 3 ईयर्स का और ऐसे ही आपका PWD का 10 ईयर्स है, PWD SC ST का 15 ईयर्स। ये कुछ एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके आगे देखते हैं, आपका जो एग्ज़ाम है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वो 3 पेपर में डिवाइड की गई है। 3 पेपर होंगे आपके इसमें। आपका फर्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा। ये टोटल 150 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का टाइम अलॉट किया गया है इसमें। जनरल अवेयरनेस के 100 MCQs होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 MCQs होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और पेपर 2 आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये टोटल 200 मार्क्स का है, 200 MCQs रहेंगे और इसके लिए आपको टाइम 2.5 आवर दिया जाएगा। थर्ड पेपर आपका इंग्लिश या हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। इसमें आपका एसे, प्रिसाइज लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब आएगा और ये आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। इसके लिए भी 2 आवर्स का टाइम अलॉट किया गया है। बस एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। ये पेपर 3 के बाद इंटरव्यू, ये केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एक और टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसके
मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, पर इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। अब यहाँ एक चीज़ और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि जो कैंडिडेट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रहेगा उससे ऊपर स्कोर करेंगे, सिर्फ उन्हीं को पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो केवल वही लोग देंगे जो पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई कर चुके होंगे। और यही चीज़ आपका उसमें भी होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी, कि जो लोग पेपर 1, 2 क्वालिफाई कर लेंगे उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। और जब ओवरऑल तीनों पेपर्स क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी आउट ऑफ 500 मार्क्स जब आप ये तीनों पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू केवल आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए है, यानी कि सेक्शन ऑफिसर के लिए जो टोटल इवैल्यूएशन मार्क्स होंगे वो 600 होंगे, लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटरव्यू नहीं है। और जो सीपीटी है वो 100 मार्क्स का है, लेकिन वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होना है, तो टोटल 500 मार्क्स होगा आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली, यानी आपको पहले पेपर 1 एंड पेपर 2 में स्कोर करना होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सिलेबस भी दिया गया है, ब्रेकअप मार्क्स के दिए गए हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आएंगे और कितने मार्क्स का कवर कर रहे हैं। ये आप लोग डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। ये आपके देखिए एग्जामिनेशन सिटीज़ भी दी गई हैं यहाँ पे। इन सिटीज़ में आपके सेंटर्स, एग्ज़ाम सेंटर्स रखे जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग सिटीज़ हैं। और बाकी आप डिटेल्स जो है वो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके किसी भी काम का आया हो या आपके कोई भी जानकारी में हो जिनको ये हेल्प कर सकता है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें।